Hello friends, welcome back to another video from Piyush Namde Pharma tutorial. In this video lecture we are going to talk about part 3 थायराइड ग्लैंड। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हार्मोन सीक्रेट करती है एंड ये बटरफ्लाई शेप की होती है। इसकी जो शेप है तितली के जैसी है और बटरफ्लाई जैसी है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। लोकेशन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है और कहाँ पर लोकेटेड है। इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स के सामने ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, ये जो रेड कलर की है। इधर साइड ऑफ ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड पर ये प्रेजेंट होती है। राइट लोब राइट साइड और लेफ्ट लोब लेफ्ट साइड। इसका जो वेट है 20 to 40 ग्राम होता है। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर और विथ 3 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये क्या होता है कि फीमेल्स में इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। नाउ इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इसमें एक इधर की साइड राइट लोब है राइट साइड और लेफ्ट लोब है लेफ्ट साइड, और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है इस्थमस से। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये है राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, एंड आपस में ये कनेक्टेड है इस्थमस से। एक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इस्थमस, एंड ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसको T4 भी कहते हैं। सेकेंड हार्मोन है ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसको T3 भी कहते हैं, क्योंकि T3 है इसलिए ट्राईआयोडोथायरोनिन है। थायरोक्सिन T4 है इसलिए इसका दूसरा नाम है टेट्राआयोडोथायरोनिन। देन जो थर्ड हार्मोन ये सीक्रेट करता है वो है कैल्सिटोनिन। अब जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड फॉलिकुलर सेल्स से बना है। उन सेल्स से सीक्रेट होता है T3 एंड T4 हार्मोन्स, और इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करते हैं। नाउ थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 हार्मोन क्या होते हैं? यह हार्मोन आयोडीन की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आयोडीन इज़ असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये हार्मोन आयोडीन से ही बनते हैं। कैसे? जैसे ट्राईआयोडोथायरोनिन है, इसका नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? T3, इट मीन इसमें 3 एटम्स ऑफ आयोडीन है, तब ये हार्मोन बना है। T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन, इसका दूसरा नाम है, इट मीन इसमें 4 एटम्स ऑफ आयोडीन है, तब ये हार्मोन बना है। आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फॉर्मेशन। अब आयोडीन ट्रैपिंग क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड में से आयोडीन को ट्रैप कर लेती है, यानी यूज़ कर लेती है आयोडीन को थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन के लिए। उसको बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। एंड गोइटर क्या होता है? जब बॉडी में T3 और T4 हार्मोन्स की कमी हो जाती है किसी वजह से, जब हम आयोडीन नहीं लेते, क्योंकि आयोडीन ज़रूरी है इसकी फॉर्मेशन के लिए। अगर हम आयोडीन नहीं ले रहे हैं, आयोडीन किससे मिलता है हमें? सी फूड से। जो टेबल सॉल्ट होता है आयोडीन सॉल्ट, उससे मिलता है, और जो भी आयोडीन सॉइल में वेजिटेबल ग्रो हुई है उससे मिलता है। अगर हम ये इम्पोर्टेंट आयोडीन नहीं ले रहे हैं तो इन हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी कमी को कंपनसेट करने के लिए जो साइज है उसको पॉलीफिलर कर लेती है, मतलब अपने साइज़ को बड़ा कर देती है। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा T3 एंड T4 सीक्रेट हो सके। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गोइटर, जिसमें थायराइड ग्लैंड इजीली विजिबल होती है, पर्पलेट हो सकती है, बड़ी हो जाती है। वो T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी के कारण होता है या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है।
देन अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे T3 एंड T4 के क्या है। फर्स्ट फंक्शन है इसका इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो इंक्रीज कर देती है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, ताकि सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज कर सके है। जो जो भी हमने खाया पिया है उसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा सेल एंड टिश्यू यूज कर सके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो ये कर देती है, इंक्रीज कर देती है मेटाबॉलिज्म को। एंड हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है मेटाबॉलिज्म से। सेकंड फंक्शन है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती है। प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती है ताकि एनर्जी अवेलेबल रहे सेल्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज में, दोबारा से ये कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ग्लूकोज ब्लड में हमेशा बना रहे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सेल्स इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज कर ले। फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक कर देते हैं ताकि फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल रहे सेल्स एंड टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए। अब हमारा थर्ड फंक्शन है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन। नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन मसल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म करती है। सो मेटाबॉलिज्म से एनर्जी मिलती है सेल्स एंड टिश्यू को, इसलिए नर्वस सिस्टम और स्केलेटन की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए T3 एंड T4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि जो T3 एंड T4 है कैसे रिलीज़ होते हैं, कैसे स्टिमुलेट होते हैं, यानी इसका रेगुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज की है तो भी एनर्जी की ज़रूरत है। स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज, स्लीप, ये सब फैक्टर क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। सो हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। देन हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। सो TRH क्या करेगा, T3 एंड T4 को रिलीज करेगा। कैसे करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, इसलिए ये काफ़ी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 को रिलीज करेंगे। अब ब्लड में क्या हो गया, लेवल इनका हाई हो गया T3 एंड T4 का। तो क्या होगा कि एक हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा जिसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक फीडबैक जाएगा कि अब इसको बंद कर दो और रिलीज मत करो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब इंक्रीज हो गया है ब्लड में लेवल्स तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म साइमेंटेन इसलिए चलता रहेगा। तो जो सेल्स है वो इसको यूज़ कर लेंगे T3 एंड T4 को। तो दोबारा से ये क्या होगा कि ब्लड में इसका लेवल कम हो जाएगा। जब ये लेवल कम हुआ तो दोबारा से स्टिमुलेशन जाएगी हाइपोथैलेमस को कि और रिलीज़ करो। जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं होता इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो ब्लड में T3 एंड T4 के लेवल पर डिपेंड करता है कि T3 एंड T4 हार्मोन कितना और रिलीज होंगे। अगर ब्लड में इंक्रीज लेवल है इट मीन और ज़रूरत नहीं है हाइपोथैलेमस को, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा दैट इनहिबिटेंट स्टॉप कर दो इसको। अगर डिक्रीज लेवल है इट मीन और ज़रूरत है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा हाइपोथैलेमस को कि और रिलीज़ करो। नाउ कैल्सिटोनिन जो थर्ड हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है वहाँ से सीक्रेट होता है। इनका दूसरा नाम है सी सेल्स भी इनको बोलते हैं। अब कैल्सिटोनिन नाम से ही पता लग रहा है कि कैल्शियम से कुछ रिलेशन है इसका। इसका काम क्या होता है कि टू इंक्रीज बोन कैल्शियम, कि ये बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, कि जो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसके लेवल को बढ़ा देता है और ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटा देता है। देखिए मेरी बात समझिए, हमारी बॉडी में बोन में कैल्शियम होता है और ब्लड में कैल्शियम होता है। अगर बोन में से कैल्शियम घटेगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड में कैल्शियम घटेगा तो बोन में बढ़ जाएगा। तो क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये ब्लड में घटाता है और बोन में बढ़ाता है, यानी ब्लड में से जाकर कहाँ इकट्ठा कर देता है, बोन में। अब आगे हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा होने और कम होने से क्या होता है, यानी डिजीज़ रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। अगर आपके हाइपोसिक्रेशन यानी थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाए, देखो थायराइड मैंने बताया कि T3 एंड T4, आप नाम देखिए उसमें लिखा है ट्राईआइडो टेट्राआइडो, यानी आयोडीन अगर नहीं होगा तो ना ट्राईआइडो बनेगा ना टेट्राआइडो बनेगा। यानी जब आयोडीन नहीं होगा तो ना T3 बनेगा ना T4 बनेगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में T3 की कमी हो जाए या T4 की कमी हो जाए तो जो बीमारी होती है उसे ग्वाइटर कहते हैं। घेंगा, आप जानते हैं घेंगा क्या होता है, हमारे गले में स्वेलिंग आ जाती है। अब गले में स्वेलिंग आने का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे गले में ही होता है थायराइड ग्लैंड, और जब हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है तो वो थायरॉक्सिन नहीं रिलीज कर पा रहा है, तो हमारा ACTH बार बार थायराइड ग्लैंड को पिंच करेगा, निकालो निकालो निकालो। अब बेचारे के पास है ही नहीं तो आयोडीन कहाँ से निकालेगा। इसलिए वहाँ की जो सेल्स होती है आपकी थायराइड की, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है और डिस्प्लेजिया हो जाता है, जिससे उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और उसी बढ़ते हुए साइज को हम लोग क्वाइटर कहते हैं। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होता है, कफ होता है, और इसके बाद एक हमारे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में थायराइड की कमी हो जाए तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, जिस बीमारी का नाम होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसमें क्या होता है कि हमारी ये आँख है, इसकी पलकों के ऊपर क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं, आँख थोड़ी सी चढ़ी चढ़ी सी लगने लगती है। ये सब जो आपको दिख रहा है, लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर्स, प्रोटीज, इट्स कॉल्ड ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, ड्राई थिकनेस, रफ एंड येलो स्किन, ये सब इसके सिम्टम्स है। इसके बाद हमारी एक और डिजीज़ आती है हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है ग्रेव डिजीज़। ये ग्रेव डिजीज़ भी देख लीजिए, ग्रेव डिजीज़ T3 एंड T4 के लेवल इंक्रीज होने पर होती है। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड के बारे में कंप्लीट डिस्कस। अब बाकी की जो बची हुई ग्लैंड है मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आई स्वेयर थायराइड ग्लैंड आपको समझ में आ गया होगा। सारे नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम में बहुत बार थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दैन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फॉर नाउ फ्रेंड्स, बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।